तो कुश्ती सब हटा के बोर्ड के सामने कर दी। चलिए जय हिंद दोस्तों। चल रहा है सीरीज एनसीईआरटी का क्लास 12 का। ये वीडियो दो तरीक़ा से बनेगा, एक रट्टा मार, एक क्विक रिवीजन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ लिए थे बाबर, हुमायूं और अब पढ़ेंगे शेर शाह। अब बताइएगा शेर खां शेर शाह किस युद्ध में बन गया था? बिलग्राम या चौसा? चौसा का युद्ध में। कौन सा युद्ध में? चौसा के युद्ध में। चलिए फटाफट गोली की रफ्तार से देख लेते हैं हम लोग शेर शाह। चलो बताइए शेर शाह जो है ना शेर शाह दिल्ली की गद्दी पे कब से कब तक रहा था? हाँ 1540 से 1545। 1540 से 1545 एकदम राइट आंसर है। बताइएगा बचपन शेर शाह का बचपन का नाम क्या है? एकदम राइट आंसर है फरीद खां। क्या है? फरीद खां। क्या नाम है? फरीद खां। बताइएगा शेर शाह का जन्म कब हुआ था? 1486। हाँ 1486। कहीं कहीं बुक में आपको 1472 भी मिलेगा। वास्तव में दोनों मिलता है, 1472 और 1486। ठीक ना। चलिए बताइएगा दोनों विवाद है तो दोनों में थोड़ी नहीं एक के को आएगा दोनों में। ठीक ना। ऐसे नॉलेज के लिए ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा उसका जन्म कब हुआ, तो वो लोग भी जानता है। बस समझा, हम लोग जान रहे हैं तो वो लोग नहीं जान रहा है। चलिए बताइएगा शेर शाह का पिता का नाम क्या था? हसन खां। क्या नाम था? हसन खां। वो क्या था? एक घोड़े का व्यापारी था। क्या था? घोड़े का व्यापारी। बताइएगा शेर शाह जो है ना किस वंश से था? एकदम उसके बिना जो है ना जिंदगी अधूरा है। उसके बिना जिंदगी अधूरा है। जिस वंश से था? सूर्यवंश। हाँ सूर्यवंश से था। कहाँ का? जौनपुर राज्य में सासाराम। चलिए बताइए शेर खां को इसका बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। लेकिन इसका उपाधि क्या मिला? शेर खां। तो फरीद खां से शेर शाह नाम किसने दिया था? लुहानी ने दिया था। किसने दिया था? लुहानी में। ये जो है ना इसको देखा था एक ही तलवार में। ठीक ना। शेर के गर्दन को काट दिया था। ठीक ना। एक ही प्रहार में। तब उसी समय जो है ना लुहानी इसको जो है नाम रख दिया शेर खां। बात समझे कि नहीं? बताइए शेर खां बिहार के किस शासक के यहाँ नौकरी करना शुरू किया था? शेर खां बिहार के किस शासक के यहाँ नौकरी करना शुरू किया था? सुल्तान मोहम्मद शाह लुहानी। सुल्तान मोहम्मद शाह लुहानी, यही लुहानी जिसने इसको शेर खां से बनाया, फरीद खां से बनाया शेर खां। बताइएगा शेर खां बिहार के किस शासक के यहाँ नौकरी करता था? सुल्तान मोहम्मद शाह लुहानी। सुल्तान मोहम्मद शाह लुहानी किसके यहाँ? सुल्तान मोहम्मद शाह लुहानी किसके यहाँ? सुल्तान मोहम्मद शाह लुहानी किसके यहाँ? सुल्तान मोहम्मद शाह लुहानी। बताइएगा लुहानी के बाद शेर खां किस मुगल शासक के यहाँ नौकरी की? बाबर के यहाँ। लुहानी के यहाँ नौकरी किया सबसे पहले, उसके बाद कहाँ किया? बाबर के यहाँ। बताइएगा दक्षिण बिहार का शासक बनने के बाद शेर खां कौन सी उपाधि धारण किया? नहीं, दक्षिण बिहार का शासक बनने के बाद शेर खां शाह ने हजरत ए आला की उपाधि धारण किया। दक्षिण बिहार का शासक बनने के बाद कौन सी उपाधि धारण किया? हजरत ए आला। कौन सी उपाधि धारण किया? हजरत ए आला। किस युद्ध के बाद शेर शाह शासक बन गया? किस युद्ध के बाद शेर शाह शासक बन गया? बिलग्राम का युद्ध 1540 या कन्नौज का युद्ध? बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। अब बताइएगा चौसा का युद्ध 1539। चौसा का युद्ध 1539। बताइएगा रायसीन का युद्ध
शेरशाह के चित्र पे काला धब्बा माना जाता है। रायसेन का युद्ध, रायसीना का युद्ध, ऐसे याद देखिएगा, रायसीना का युद्ध शेरशाह के चित्र पे काला धब्बा माना जाता है। बात समझे? रायसीना का युद्ध याद रखिएगा। लेकिन मुद्दे की बात है, क्यों बताइए तो? हाँ, रायसीन के राजा पूरनमल, रायसीन के राजा पूरनमल और उसके साथियों को धोखे से हत्या कर दिया था, ठीक ना। शेरशाह के पे काला धब्बा माना जाता है रायसीना का युद्ध। कौन सा युद्ध? रायसीना का युद्ध। क्यों? क्योंकि रायसीना के जो राजा था, रायसीना का जो राजा था पूरनमल, रायसीना का राजा, मुँह वाला काम बंद नहीं करे, इनकमिंग करने बता रहा है। रायसीना के राजा पूरनमल एवं उसके साथियों को धोखे से हत्या कर दिया था। बात समझे कि ना? तो पूछेगा कौन सा वह युद्ध है, कौन सा वह युद्ध है जो शेर खां के चरित्र पर काला धब्बा है? रायसीना का युद्ध, रायसीना का युद्ध। और रायसीना का राजा कौन था? पूरनमल। कौन था? पूरनमल। कौन था? पूरनमल। बताइएगा किस युद्ध के बाद शेर खां ने कहा था, किस युद्ध के बाद शेर खां ने कहा था, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका हूँ। मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका हूँ। मारवाड़ पर विजय के बाद। किस युद्ध के बाद? मारवाड़ पे विजय के बाद। किस युद्ध के बाद? मारवाड़ पे विजय के बाद। किस युद्ध के बाद? मारवाड़ पे विजय के बाद। लेकिन मुद्दे की बात है, मारवाड़ का राजा कौन है? मारवाड़ का राजा कौन था? मारवाड़ का राजा कौन था? राजा मालदेव। कौन था? राजा मालदेव। कौन था? राजा मालदेव। किस युद्ध के बाद शेर खां ने कहा था, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका हूँ? मारवाड़ पे विजय के बाद। किस युद्ध के बाद? मारवाड़ पे विजय के बाद। बताइएगा शेरशाह का किस अभियान में तथा कब एवं कैसे मृत्यु हुआ था? शेर खां का किस अभियान में तथा कब और कैसे मृत्यु हो गया था? हाँ, मृत्यु तो 1545 में हुआ था। कालिंजर अभियान में हुआ था। किस अभियान में हुआ था? कालिंजर अभियान में हुआ था। उक्का नामक अस्त्र चलाते हुए, उक्का नामक अस्त्र, शेरशाह का मृत्यु हुआ था उक्का नामक अस्त्र चलाते हुए, ठीक ना। हाथे में बम फट गया था। बस समझा? चलाते समय 22 मई 1545 को मृत्यु हुआ था। उक्का नामक अस्त्र चलाते हुए, जो है ना, उक्का नामक अस्त्र क्या होता है? बम जो है ना, जैसे तोप नहीं होता है, तोप में बम भरते हैं, उसी प्रकार जो है ना उक्का नामक अस्त्र चलाया था। और वो जो है ना बम जो है ना उसका हाथे में फूट गया, जिससे उसका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। चलिए, शेरशाह के बाद शासक कौन बना? हाँ, उसका पुत्र इस्लाम शाह। 56 में ना आता है हुमायूं फिर से, तब ना। चलिए, कौन बनता है? पुत्र इस्लाम शाह। कौन बनता है? पुत्र इस्लाम शाह। कौन बनता है? पुत्र इस्लाम शाह। बताइएगा शेरशाह को किस मुगल शासक का अग्रगामी माना जाता है? शेरशाह को किस मुगल शासक का अग्रगामी माना जाता है? अकबर। किसका? अकबर। बताइएगा केंद्रीय स्तर पर शेरशाह ने किस काल की प्रशासनिक नीति अपनाया था? यानी कि केंद्रीय स्तर पे शेरशाह ने किस काल की प्रशासनिक नीति अपनाया था? सल्तनत काल के। कौन सा? सल्तनत काल की। कौन सा? सल्तनत काल की। बताइएगा शेर खां ने किस शासक की सैनिक व्यवस्था का अनुसरण किया था? शेरशाह ने किस शासक की सैनिक व्यवस्था का अनुसरण किया था? यानी कि अपने यहाँ जो सैनिक व्यवस्था अपनाया था वो किसका सैनिक व्यवस्था को अपनाया था? मतलब उसके पहले कोई ऐसा राजा होगा दिल्ली सल्तनत का जो सैनिक व्यवस्था था, उस सैनिक व्यवस्था को अपना लिया कौन? शेरशाह। और फिर शेरशाह के सैनिक व्यवस्था को अपनाया कौन? अकबर। नहीं समझे बात? कोई नहीं होता है, किसी दूसरे का कुछ अच्छा चीज़ होता है तो उसको एडॉप्ट कर लो, या उसको लगता है दुनिया के लिए अच्छा लगे या ना लगे, उसको लगता है ये अच्छा है। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। शेरशाह ने किस शासक की सैनिक व्यवस्था को अनुसरण किया था? अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बता देना चाहते हैं आप लोग को। ये घोड़ा दागने की प्रथा सबसे पहले स्टार्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी। कौन स्टार्ट किया था? अलाउद्दीन। हाँ तो देख लो, अलाउद्दीन खिलजी। किसने किया था? घोड़ा को दागने का, घोड़ा का हुलिया लिखने का, सैनिकों को नगद वेतन देना, ये सब व्यवस्था शुरू किया था सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी। बात समझे कि नहीं? चलिए,
बताइए शेरशाह ने लगान के क्षेत्र में सुधार करते हुए किस प्रणाली की शुरुआत किया था? शेरशाह ने लगान क्षेत्रों में सुधार करते हुए किस प्रणाली की शुरुआत किया था? तो याद रखिएगा आप लोग, जब्ती प्रणाली। कौन सा प्रणाली? 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 इसमें क्या होता था? लगान का निर्धारण जो है ना भूमि के वास्तविक माप पे होता था। जब्ती प्रणाली में क्या होता है? लगान का जो निर्धारण होता है भूमि के माप के आधार पे। बात समझिए। तो पूछेगा क्वेश्चन, जब्ती प्रणाली को किसने स्टार्ट किया था? शेरशाह ने। जब्ती प्रणाली को किसने स्टार्ट किया था? शेरशाह ने। जब्ती प्रणाली को किसने स्टार्ट किया था? शेरशाह ने। चलिए बताइएगा, पट्टा व्यवस्था किसने लागू किया था? शेरशाह। फेमस क्वेश्चन है, पट्टा और काबूलियत पर था। पट्टा और काबूलियत पर था। अभी भी आप लोग गांव घर में जाइएगा ना, जहाँ खेती बहुत अच्छा होता है, तो खेत पट्टा पर लिया है। खेत कौन सी पर लिया है? पट्टा पे। तो पट्टा और काबूलियत व्यवस्था किसने लागू किया था? शेरशाह। पट्टा और काबूलियत व्यवस्था किसने लागू किया था? पट्टा और काबूलियत व्यवस्था किसने लागू किया था? शेरशाह। किसने? बताइएगा, शेरशाह द्वारा लगाए गए कर का नाम बताइए। शेरशाह जो 2 नए कर लगाया था, शेरशाह 2 नए कर लगाया था, उसका नाम सुन लीजिएगा। जरीबाना, पहला हो गया जरीबाना, दूसरा मुहासिलाना। दूसरा हो गया मुहासिलाना। पहला कौन हो गया? जरीबाना। शेरशाह 2 गो कर लगाया था, उसमें पहला कर जरीबाना, पहला हो गया जरीबाना। दूसरा हो गया मुहासिलाना। मुहासिलाना, पहला हो गया जरीबाना, पहला हो गया जरीबाना, और दूसरा हो गया मुहासिलाना। पहला हो गया जरीबाना, दूसरा हो गया मुहासिलाना। शेरशाह द्वारा लगाए गए 2 कर क्या है? जरीबाना। पहला क्या हो गया? जरीबाना। दूसरा क्या हो गया? मुहासिलाना। पहला हो गया जरीबाना, दूसरा हो गया मुहासिलाना। पहला हो गया जरीबाना, दूसरा हो गया मुहासिलाना। पहला हो गया जरीबाना, दूसरा हो गया मुहासिलाना। ठीक ना? बताइएगा, शेरशाह ने किस प्रकार का सिक्का चलाया? सोना, चांदी और तांबा, तीनों प्रकार का सिक्का चलाया। यहाँ से भी एक क्वेश्चन फेमस पूछता है। शेरशाह ने तीनों प्रकार का सिक्का चलाया, सोना, चांदी और तांबा, तीनों प्रकार के। लेकिन यहाँ भी अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शेरशाह ने सिक्का पे अपना नाम, टकसाल का नाम किस भाषा में लिखवाया? शेरशाह ने सिक्का पे अपना नाम, ठीक ना, और टकसाल का नाम किस भाषा में लिखवाया? यानी कि उस जहाँ वो सिक्का छपा वहाँ का नाम, और राजा था शेरशाह तो शेरशाह अपना नाम। बात समझे? किस भाषा में लिखवाया? तो ये याद रखिए, अरबी और देवनागरी दोनों लिपि में लिखवाया था। अरबी में भी लिखवाया था और देवनागरी। हम लोग का लिपि क्या है? देवनागरी। हम लोग का लिपि क्या है? देवनागरी। समझा? यानी कि शेरशाह के सिक्का दोनों लिपि में था, अरबी और देवनागरी दोनों लिपि में, अरबी और देवनागरी दोनों लिपि में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह। महान शासक शेरशाह। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह। बताइएगा, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम। कहाँ है? सासाराम। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम। बताइएगा, शेरशाह ने दिल्ली के निकट किस शहर को बसाया था? शेरसूर नहर। ठीक ना, अपने नामे वो नहर बसाएगा ना। शेरशाह ने दिल्ली के निकट किस शहर को बसाया था? शेरसूर नगर। बताइएगा, देखो याद ध्यान से समझो, हम लोग पढ़े थे हुमायूं का दीन पनाह भवन पढ़े थे ना, जिसके सीढ़ी से दीन पनाह भवन का निर्माण करवाया था 1533 में, उसी से सीढ़ी से गिर कर हुमायूं का मृत्यु हो गया था। ये बात हम पढ़े थे। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं, उसी दीन पनाह भवन को तोड़कर, उसी दीन पनाह भवन को तोड़वा कर कौन तोड़वाया था? शेरशाह। उसके जगह पुराना किला का निर्माण करवाया था। बात समझे? उसी दीन पनाह भवन को तोड़वा के उसके जगह पुराना किला का निर्माण करवाया था। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह। पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह। किसने करवाया था? शेरशाह। पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह। और वही पुराना किला के अंदर, याद ध्यान से सुनिएगा, वही पुराना किला के अंदर
किला एक कुन्हा नामक मस्जिद बनवाया था। तो क्वेश्चन पूछेगा किला एक कुन्हा नामक मस्जिद किसने बनवाया था? शेरशाह। किसने बनवाया था? शेरशाह। किला एक कुन्हा नामक मस्जिद किसने बनवाया था? शेरशाह। किला एक कुन्हा नामक मस्जिद किसने बनवाया था? 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 कहाँ बनवाया था? पुराना किला में। कहाँ बनवाया था? पुराना किला में। अब पुराना किला कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। बात समझे कि नहीं? किला एक कुन्हा नामक मस्जिद किसने बनवाया? किसने बनवाया? शेरशाह। किला एक कुन्हा नामक मस्जिद किसने बनवाया? शेरशाह। बताएगा शेरशाह के दरबारी कवि कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। शेरशाह के दरबारी कवि मलिक मोहम्मद जायसी। शेरशाह के दरबारी कवि मलिक मोहम्मद जायसी। कौन था? मलिक मोहम्मद जायसी। बताइएगा शेरशाह के दरबारी इतिहासकार कौन थे? शेरशाह के दरबारी इतिहास कौन थे? अब्बास खां शेरवानी। अब्बास खां शेरवानी। शेरशाह के दरबारी इतिहासकार अब्बास खां शेरवानी। कौन था? अब्बास खां शेरवानी। कौन था? अब्बास खां शेरवानी। शेरशाह के दरबारी इतिहासकार कौन? अब्बास खां शेरवानी। कौन था? अब्बास खां शेरवानी। बताइएगा अकबर का अग्रदूत किसे माना जाता है? नहीं, शेरशाह को अकबर का अग्रदूत, यानी कि अकबर जो अपना शासन व्यवस्था चलाया था उस अपने शासन व्यवस्था में बहुत सारे ऐसा चीज़ था जो शेरशाह द्वारा चलाया गया था, उसी का अनुसरण किया था, उसी को माना था। बात समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा किस मकबरे को इतिहासकार ने दूसरे ताज की संज्ञा दिया है? किस, ध्यान से सुनिएगा, किस मकबरे को इतिहासकार ने दूसरे ताज की संज्ञा दिया है? याद रखिएगा सासाराम का मकबरा। किसका? सासाराम का मकबरा। ये सासाराम का मकबरा किसका है? शेरशाह का मकबरा। शेरशाह का मकबरा कहाँ था? सासाराम में। शेरशाह का मकबरा कहाँ? शेरशाह का मकबरा कहाँ? इसे क्या कहा जाता है? द्वितीय ताज। क्या कहा जाता है? द्वितीय ताज। क्या कहा जाता है? द्वितीय ताज। क्या कहा जाता है? बात समझे कि नहीं? क्यों कहा जाता है द्वितीय ताज? क्योंकि ये मकबरा जो है ना हिंदू भी है। इस मकबरा में हिंदू और मुस्लिम दोनों का संगम है। हिंदू और मुस्लिम दोनों का संगम है। क्योंकि इस मकबरा बाहर से देखिएगा ना, इस मकबरा को बाहर से देखिएगा तो मुस्लिम जैसा, बाहर से देखिएगा तो मुस्लिम पद्धति को अपनाया है, लेकिन जब अंदर घुसेगा तो हिंदू पद्धति को अपनाया है। सासाराम के मकबरा की विशेषता क्या है? बाहर से कैसा? मुस्लिम के तरह, और अंदर घुसेगा तो हिंदू के तरह है। तो यानी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों का संगम है उसमें। हिंदू और मुस्लिम दोनों का संगम है। बात समझे कि नहीं? चलिए बताइएगा शेरशाह किले का निर्माण किसने करवाया था? रोहतास किले का निर्माण किसने करवाया था? रोहतास किले का शेरशाह। किसने करवाया था? शेरशाह। रोहतास किले का निर्माण शेरशाह। किसने करवाया था? शेरशाह ने। रोहतास किले का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह ने। बताइएगा शेरशाह के समय पैदावार का कितना भाग सरकार को देना होता था? शेरशाह के समय पैदावार का कितना भाग सरकार को देना होता था? बताइए। 1/3 भाग। कितना भाग? 1/3 भाग। शेरशाह के समय पैदावार का 1/3 भाग सरकार को देना होता था, यानी कि टैक्स लगान कितना था? 1/3, यानी कि 33%। चलिए बताइएगा शेरशाह ने भूमि के मापदंड किस प्रकार करते थे? इसका जो भूमि का माप था याद रखिएगा 32 अंक वाले सिकंदरी गज, 32 अंक वाले सिकंदरी गज और सन की डंडी के द्वारा, यानी शेरशाह के समय भूमि का जो माप होता था सिकंदरी गज से, और सिकंदरी गज कितने गज का था? 32 गज का। 32 गज वाले सिकंदरी गज और सन की डंडी। बात समझे कि नहीं? अभी सिक्का से नापते हैं हम लोग भूमि,
तो उस समय सन की डंडी से नापता था। बताइएगा टोडरमल का बंदोबस्त किसके समकालीन है? ऐसे तो यहाँ लिखा है शेष शाह, लेकिन टोडरमल व्यवस्था जो है ना ज़्यादा अपना नाम कमाया था अकबर के समय। किसके समय? अकबर के समय। चलिए ये है आपका शेष शाह। चलिए जय हिंद दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो को इसी तरह प्यार दें। जय हिंद, जय भारत। बीच जो बराबर का चिन्ह है वो उदमना है।